this lecture we will talk about the menstrual cycle. Menstrual cycle. What is menstrual cycle? The cyclic change that occur in the reproductive organ of the primate female constitute the menstrual cycle. Menstrual cycle क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो प्राइमेट होते हैं उनमें कुछ चेंजेस आना, उसे कहते हैं menstrual cycle. The cyclic changes that occur in the साइक्लिक चेंजेस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ साइक्लिक चेंजेस आना प्राइमेट ऑर्गेनिज्म में. प्राइमेट ऑर्गेनिज्म हो गए जैसे मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग. इन सब में कौन सी साइकिल चलती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है. इस प्राइमेट जितने भी प्राइमेट एनिमल होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अगर कुछ भी चेंजेस आ रहा है उसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. द साइकिल ऑफ द इवेंट स्टार्ट फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द ऑनसेट ऑफ द नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर अबाउट 28 to 29 डेज. ये साइकिल जो होती है ये हर एक 28 या 29 डेज पे चलती रहती है. मीन्स हर मंथ ये साइकिल क्या होती है? कंटिन्यूसली चलती रहती है हर महीने. द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी. जब प्यूबर्टी के समय मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उसे कहते हैं मेनाज. One ovum is released during the middle of each menstrual cycle. हर एक menstrual cycle में middle cycle में एक ओवम रिलीज होता है. वन ओवम, जो ये एक ओवम रिलीज हो रहा है, अगर ये जो ओवम रिलीज हो रहा है ये फर्टिलाइज नहीं होता है तभी मेंस्ट्रुएशन होता है. अगर ये जो ओवम रिलीज हो रहा है मिडिल साइकिल में, ये ओवम अगर फर्टिलाइज हो गया तो वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती. तो जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है उस कंडीशन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल अकर होती है. द इवेंट इन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैन बी स्टडी अंडर द 4 फेसेस. 4 फेसेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के. 4 फेसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन. First phase is menstrual phase. And second is follicular phase. And third is ovulatory phase. Fourth is luteal phase. First we will talk about the menstrual phase. Menstrual phase क्या होता है? The cycle start with this phase and the menstruation flow lasts for 3 to 5 days. Menstruation phase से ही cycle start होती. पहला phase होता है जिसमें क्या होता है? ऐसा phase जिसमें menstrual flow होता है, bleeding होती है 3 to 5 days. Then it
result due to the breakdown of endometrial lining of uterus and its blood vessels along with the unfertilized ovum. यूट्रस की जो इनर वॉल होती है उसे कहते हैं इंडोमेट्रियम वॉल। इंडोमेट्रियल वॉल ब्रेकडाउन होती है। इस वॉल के ब्रेकडाउन होने की वजह से वजाइना से ब्लीडिंग होती है, इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। यूट्रस की जो इंडोमेट्रियम वॉल है वो ब्रेक डाउन होती है, टूटती है, छोटे छोटे उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं जिससे वजाइना से ब्लीडिंग होती है। दिस फेज इज नोन एज मेंस्ट्रुअल फेज। और ब्लीडिंग कब होगी? ये जो हर मंथ में एक ओवम रिलीज हो रहा है, ये ओवम जब अनफर्टिलाइज्ड होगा। किस केस में? अनफर्टिलाइज्ड केस में। अनफर्टिलाइज्ड केस में ही मेंस्ट्रुएशन होता है, फर्टिलाइज्ड केस में मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। सेकेंड फेज इज फॉलिकुलर फेज। सेकेंड इज फॉलिकुलर फेज। In this phase, the primary follicle in the ovary grow and become a fully mature Graafian follicle. प्राइमरी फॉलिकल किस में चेंज होता है? ग्राफियन फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल विल बी चेंज इनटू ग्राफियन फॉलिकल। द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस इज रीजनरेटेड। और इंडोमेट्रियम वॉल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्रेक डाउन हुई थी वो फॉलिकुलर फेज में क्या होती है? दोबारा से रीजनरेट होती है। Next, these changes are due to the increased level of puberty hormones, pituitary hormones FSH and LH and the ovarian hormone estrogen. ये चेंजेस क्यों होता है? क्योंकि पिट्यूटरी हार्मोन में चेंजेस आते हैं, उनके हार्मोन्स के लेवल इंक्रीज कर जाते हैं। जैसे FSH हार्मोन और LH हार्मोन क्या करता है? मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करता है। और ओवरियन हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन भी क्या करता है? मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करता है। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल चेंज होता है ग्राफियन फॉलिकल में, और इंडोमेट्रियम वॉल जो होती है दोबारा से रीजनरेट होती है ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ हार्मोन। हार्मोन की प्रेजेंट की वजह से ये सारी एक्टिविटी होती है। Next, these changes FSH control the follicular phase. FSH हार्मोन किसको कंट्रोल करता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको कंट्रोल करता है? फॉलिकुलर फेज को। It stimulates the growth of follicle and secretion of estrogen by growing follicle. एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? ये फॉलिकल की ग्रोथ में हेल्प करता है। Both FSH and LH reach their peak labor in the middle of the cycle about 14 days. 14th days पे LH हार्मोन और FSH हार्मोन, ये दोनों हार्मोन का लेवल क्या होता है? हाई पीक पे चला जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। किस फेज में? 14 डेज पे, मीन्स ओवुलेटरी फेज में ऐसा होता है। नेक्स्ट फेज हम बात करेंगे ओवुलेटरी फेज की।
ovulatory phase. The peak level LH induce the rupture of mature Graafian follicle and thereby the release of ovum. This process is known as ovulation. अभी बताया था LH हार्मोन और FSH हार्मोन, ये दोनों हार्मोन क्या हो जाते हैं, हाई पीक पे चले जाते हैं. मीन्स इनका लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. जब इन दोनों का लेवल इंक्रीज होता है तब ये क्या करते हैं, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर देते हैं. ग्राफियन फॉलिकल टूट जाता है और ये क्या रिलीज करता है, ओवम रिलीज करता है. जब एक ओवम रिलीज होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन. रिलीज ऑफ ओवम इज नोन एज ओवुलेशन. जब एक ओवम रिलीज होता है जो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं. और ओवम कहाँ से रिलीज होता है, ग्राफियन फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कौन करता है, LH हार्मोन और FSH हार्मोन. दिस इज अ ओवुलेटरी फेज. नेक्स्ट फेज इज ल्यूटियल फेज. ड्यूरिंग दिस फेज द रप्चर्ड फॉलिकल इज ट्रांसफर इनटू कॉर्पस ल्यूटियम. इस फेज में जो रप्चर्ड फॉलिकल है वो किस में चेंज होता है, कॉर्पस ल्यूटियम में. रप्चर्ड फॉलिकल विल बी चेंज इनटू कॉर्पस ल्यूटियम. इट सिक्रीट्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. और कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता क्या है, ये हार्मोन प्रेगनेंसी में हेल्प करता है. इस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है. द एंडोमेट्रियम thicken further and their glands secrete the fluid into the uterus. In the absence of fertilization, corpus luteum degenerate. जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है और फिर से नया मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है. मेंस्ट्रुएशन की नई साइकिल स्टार्ट हो जाती है. मेंस्ट्रुएशन साइकिल 45 to 50 ईयर. इस ईयर तक मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है. इसी को कहते हैं मीनोपॉज. मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है 45 to 50 ईयर में पूरी तरीके से फुल्ली स्टॉप हो जाती है. उस प्रोसेस को कहते हैं मीनोपॉज. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक. आज के लेक्चर यहीं तक. थैंक यू.